मैं नरेंद्र सिंह, राजधर्म में। आज मैं आप लोगों को भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि एक जमीनी आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँची और उसके पहुँचने में उन्होंने कितना अथक प्रयास किया और कैसे उन्होंने कितना कोशिश किया और उनकी जीवन शैली कैसी थी। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के पैलापोसी ग्राम में 20 जून 1958 को हुआ था। उनके पिता विरांची नारायण टुडू एक साधारण व्यक्ति थे और एक संथाल फैमिली में, एक संथाल परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेकिन मैं उनके बारे में बताना इसलिए चाह रहा हूं कि बहुत कुछ जानकारी जो छिपी रहती है इतने बड़े पद पर बैठे हुए लोगों के बारे में देश के नागरिकों को जानना चाहिए, क्योंकि जो इतने बड़े पद पर है कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई कारण उसके साथ जुड़ा होता है। माननीय राष्ट्रपति महोदया एक साधारण परिवार में पैदा हुई और उस साधारण परिवार से वो कैसे कैसे स्ट्रगल करके अपने जीवन में और इस पद पर पहुंची। वो एक साधारण नौकरी करके इक्तिगल में एजुकेशन सेंटर में 1994 में उन्होंने एक टीचर के पद पर, उसके बाद वे पार्षद बनी। पार्षद के बाद विधानसभा में गई, विधानसभा से स्वतंत्र प्रभार 2000 से 2004 तक उड़ीसा में राज्य मंत्री के पद पर गई। उसके बाद 2015 से 2021 के बीच में वे झारखंड की राज्यपाल रही। मैं उनके बारे में आपको इसलिए बताने जा रहा हूं कि एक व्यक्ति कितनी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करता है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उनके जीवन में इतनी ट्रेजेडी हुई। सन 2009 में उनके प्रथम पुत्र का देहांत, एक ट्रेजेडी जो 25 वर्ष की आयु में जो लड़का था उसकी अकस्मात मृत्यु ने उनको झकझोर के रख दिया, पूरा देश हिल गया था। दूसरा 2013 में उनके दूसरे पुत्र, उनके 3 बच्चे थे, 3 बच्चों में 2 लड़के 1 लड़की। उनके दूसरे पुत्र का देहांत 2013 में एक सड़क दुर्घटना में हो गई, जो एक बहुत ही दुखद समाचार पूरे देश में फैल गई। इसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन शैली को वैसे ही जारी रखा। 2014 में राष्ट्रपति महोदया के पति का भी देहांत हो गया। इतनी बड़ी इस बात को मैं इसलिए बताना चाहता हूं, थोड़ा सा इससे हटकर मैं गीता में भगवान श्री कृष्ण की एक वाणी को सुनाने आपको जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को एक उपदेश दिया था, छोटी सी बात। जब कर्ण ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, मैं इतना बड़ा दानवीर होते हुए इतना सब कुछ निछावर कर देता हूं, सब कुछ दान में देता हूं, इसके बाद ही मुझे इतनी बेइज्जती और लालच झेलनी पड़ी। मुझे क्षत्रियों के सम्मेलन में, राजाओं के सम्मेलन में नहीं बैठने दिया गया, मुझे सूत पुत्र करके हटा दिया जाता था। तब मैंने दुखी होकर के अनर्थ का साथ दिया, अनर्थ का साथ दिया। यही मेरे को कष्ट था, इसलिए मैंने अधर्मी का साथ देकर के और दुर्योधन का साथ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ये आपका तरीका ठीक नहीं था। आप दुखी होने से या किसी के द्वारा उपेक्षित किए जाने से अधर्म का साथ देना, ये गीता का सार नहीं है, ये मनुष्य का धर्म नहीं है। मेरे बारे में आप बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने जो कर्ण को कहा उससे कर्ण अचंभित हो गया। उन्होंने कहा, हे कर्ण, आप तो केवल अपमानित किए गए। मैं तो जब पैदा हुआ था तो मुझे उसी समय से मैं पैदा ही जेल में हुआ, और जेल में पैदा होने के उपरांत मेरे पिता जब मुझको ले जा रहे थे नंद जी के घर, उस समय से ही काल कंस का पूरा नजर मेरे ऊपर था, और उस समय से ही कंस ने पूतना को भेज दिया। मैं बालक था, बालक को जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है उसको मारने के लिए पूतना ने जहर का लेप करके हमको मारना चाहा। बकासुर को भेजा गया, कटासुर को भेजा गया, और ना जाने कितने निश्चरों को, कितने राक्षसों को मुझे मारने के लिए कंस ने भेजा। उसके बावजूद भी मैं बचता रहा, और कंस स्वयं भी मुझे मारने आया और मेरे सारे बहनों को मार दिया। तो भी मैं अधर्म के मार्ग पर नहीं चला, अधर्म के मार्ग पर नहीं चला, फिर भी हमने धर्म को नहीं छोड़ा। और इस बात को मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया इतनी बड़ी ट्रेजेडी अपनी जिंदगी में उन्होंने झेला। उनका पहला बच्चा एक्सपायर कर गया, दूसरा बच्चा सड़क दुर्घटना में एक्सपायर कर गया, उनके पति 2014 में एक्सपायर कर गए। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा, सत्कर्म नहीं छोड़ा। वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती नहीं। बहुत ही बड़ा त्याग आज के युग में एक अकेली औरत, उनकी एक ही बच्ची बची है, इतिश्री नाम उनका, और इतना बड़ा मुसीबत आने पर उन्होंने फिर एक स्कूल खोल दी, और उस स्कूल में उन्होंने लोगों को मुफ्त शिक्षा देने का काम शुरू किया। किसी पारखी की नजर, वो पारखी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन पर पड़ी कि इतना बड़ा मुसीबत आने पर भी एक महिला अपने कर्म को सुचारू रूप से करती आ रही है। नरेंद्र मोदी जी की समझ और सूझबूझ का, उनके कर्मठता का बहुत भूरी मैं प्रशंसा करता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलना चाहिए, जिन्होंने एक हीरे को समझा और अपनी पार्टी से उन्हें राष्ट्रपति के लिए चुना। वो राष्ट्रपति के लायक थी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि गुदरी में जैसे लाल होता है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वैसे ही खरा सोना 100% सोना उतरी।
और इसका मिसाल मुझे एक बार जो मैं देश को बताना चाहता हूं, मैं एक बार सुन रहा था जजों के सम्मेलन में उन्होंने जो वाणी बोली है, जो उन्होंने सिख जजों के सम्मेलन में दी थी हमारे भारत के न्यायपालिका को, कि आप जेलों में लोगों को ज्यादा दिन तक मुकदमा लटका कर रख देते हैं और उसमें निर्दोष व्यक्ति नहीं रहता है, कभी कभी पड़ा रहता है जेल में और इंतजार करता है, उसके बच्चे इंतजार करते हैं कि भाई जल्द से जल्द हम, तो मैं तो निर्दोष हूं। इस भारतीय संविधान में ये नियम भी है कि चाहे 10 दोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो उसकी प्रक्रिया को भी सरल बनाने का जो उन्होंने अपना अनुभव व्यक्त किया, उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। और उनके अनुभव, उनकी कर्मठता और उनके विवेक को बहुत सराहने लायक है। वो वीरांगना है भारत की। ये देश को बताने के लिए या अपने समाज, अपने धर्म के लोगों को बताने के लिए मैं एक छोटा सा ये अपना ये विचार व्यक्त कर रहा हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उनको देता हूं, उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने ऐसे हीरा को, ऐसे रत्न को चुन करके देश के राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को सत सत नमन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।